दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल अनिल ठाकुर ऑफिशियल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले YouTube पर मिल सके। सो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अनिल ठाकुर ऑफिशियल में। आज की वीडियो में मैं आपको अपने YouTube की सेकंड पेमेंट के बारे में बताने वाला हूं। इससे पहले मैंने अपनी फर्स्ट पेमेंट के बारे में भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको सारी डिटेल बताई थी कि वो पेमेंट मुझे कितने दिनों में मिली थी या कितने महीनों में मिली थी, और उसके बाद मैंने आपको अपनी पेमेंट भी उसमें सारी चीज़ें बताई थी। मतलब ठीक वैसे ही मैं आपको सेकंड पेमेंट के बारे में भी सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ। लेकिन इसके अलावा मेरी जो फर्स्ट पेमेंट है उसका भी कंपेरिजन करके हम जानेंगे कि मेरी सेकंड पेमेंट मुझे कितनी जल्दी मिली या फिर कितनी ज़्यादा मिली, या फिर क्या कुछ फैक्टर्स रहे मेरी सेकंड पेमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन मेरी सेकंड पेमेंट बताने से पहले मैं आपको अपनी फर्स्ट पेमेंट के बारे में बताना चाहता हूं। तो मेरी फर्स्ट पेमेंट जो मुझे YouTube से मिली थी वो लगभग मुझे 4 से 5 महीने बाद मिली थी। यानी कि जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था उसके 4 से 5 महीने लग गए थे, या 4.5 महीने आप एग्जैक्ट अगर आप कहना चाहो तो 4.5 महीने आप कह सकते हो। 4.5 महीने में मुझे जो मेरी फर्स्ट पेमेंट है YouTube से मिली थी अपने चैनल पर, जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हो। और मेरी जो फर्स्ट पेमेंट थी वो थी लगभग $122। ठीक है, तो $122 की मेरी पेमेंट थी। और मुझे किस हिसाब से मिली थी, कितने रुपीस के हिसाब से मिली थी, उस टाइम क्या रेट चल रहा था, वो सारी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मेरी जो सेकंड पेमेंट है उसके बारे में मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूं। दोस्तों मेरी जो सेकंड पेमेंट है YouTube से वो मुझे मिली थी जुलाई 2021 में 23 तारीख को। तो ये जो मेरी पेमेंट है ये मुझे मिली थी मेरी 2 महीनों की जो भी मेरी अर्निंग थी उसके हिसाब से। 2 महीने यानी कि मई और जून की जो मेरी अर्निंग थी वो मुझे जुलाई में मिल गई थी। यानी कि 2 महीनों में मुझे जो है मेरे $100 मेरे कंप्लीट हो गए थे, ये $100 से ज़्यादा हो गए थे। चलिए अब ये जान लेते हैं कि मुझे टोटल अर्निंग कितनी मिली थी YouTube से। देखिए यहाँ पे जो मेरी सेकंड अर्निंग थी ये मुझे तब मिली थी जब टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म जो है गूगल एडसेंस ने लागू कर दिया था। इसका मतलब कि हमारे टैक्स भी कटना लाजमी था, तो मेरे टैक्स कटा था। इसलिए ये जो अर्निंग है मेरी फर्स्ट अर्निंग से थोड़ी सी अलग रही, क्योंकि फर्स्ट अर्निंग जो मेरी थी उसमें कोई भी टैक्स नहीं कटा था गूगल की तरफ से या गूगल एडसेंस की तरफ से। लेकिन यहाँ गूगल एडसेंस ने कुछ टैक्स काट लिया था, इसलिए मुझे वो टैक्स कटने के बाद मुझे अर्निंग मिली थी। लेकिन जो मेरी टोटल अर्निंग थी, मतलब टैक्स की अर्निंग भी मिला के, तो अगर पूरी अर्निंग की बात की जाए तो मुझे YouTube से जो है $123 और 40 सेंट्स की अर्निंग जो है हुई थी इन 2 महीनों में, यानी कि मई और जून में, जो कि मुझे जुलाई में मिल गई थी। अब यहाँ पे बात कर लें कि मुझे जो है टैक्स कितना देना पड़ा या टैक्स कितना काटा गूगल एडसेंस ने, तो वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए ये जो गूगल एडसेंस ने जो मेरे टैक्स काटा है ये काटा है टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म, जो कि US टैक्स ट्रीटी है उसके अकॉर्डिंग जो है टैक्स हमारे कटते हैं, जो भी US से जो भी व्यूज आते हैं, जो अर्निंग्स आती है उनके हिसाब से। तो मेरे जो टोटल टैक्स कटे हैं वो कटे हैं $1 और 16 सेंट्स, यानी कि $1 और 16 सेंट्स मेरे टैक्स के रूप में डिडक्ट कर लिए गए। उसके बाद मुझे जितनी अर्निंग होती है वो मुझे भेज दी गई। यानी कि मेरी जो टोटल अर्निंग थी वो थी $123 और 40 सेंट्स की, और इसके अलावा जो मेरे टैक्स थी वो थे $1 और 16 सेंट्स मेरे टैक्स के रूप में कट गए। तो अगर $123 और 40 सेंट्स में से अगर हम $1 और 16 सेंट्स अगर डिडक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास बचता है $122 और 24 सेंट्स, यानी कि मुझे $122 और 24 सेंट्स जो है मेरे बैंक अकाउंट में मिले, या फिर इतनी अर्निंग आप कह सकते हो कि मुझ तक पहुंची। सो गाइस ये तो बात थी कि मेरी सेकंड अर्निंग मुझे कितनी मिली। लेकिन अब फर्स्ट अर्निंग और सेकंड अर्निंग को अगर हम कंपेयर करके देखते हैं तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर हमको देखने को मिलता है। जैसे कि मेरी जो फर्स्ट अर्निंग थी वो थी $122 और 23 सेंट्स की, मतलब टोटल एग्जैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो $122 और 23 सेंट्स की अर्निंग थी। और मेरी जो सेकंड अर्निंग थी वो थी $122 और 24 सेंट्स, यानी कि लगभग 1 सेंट्स का ही यहाँ पे फर्क है। तो हम लगभग एग्जैक्ट मान सकते हैं कि मेरी फर्स्ट अर्निंग और सेकंड अर्निंग बिल्कुल समान थी। लेकिन यहाँ जो मुझे रुपीज में मुझे पैसे मिले तो वो थोड़े से यहाँ पे ज्यादा थे मेरी सेकंड अर्निंग में, क्योंकि $200 यहाँ पे ज्यादा थे मेरी फर्स्ट अर्निंग के कंपेरिजन से। और ऐसा इसीलिए था क्योंकि मुझे जो मेरी फर्स्ट अर्निंग मिली थी वो मिली थी लगभग $72 पर डॉलर के हिसाब से। लेकिन जो मेरी सेकंड अर्निंग थी उसमें डॉलर्स का प्राइस जो है थोड़ा सा ऊपर हो गया, जिसके कारण जो मेरी सेकंड पेमेंट है उसमें मुझे पर डॉलर के हिसाब से जो है $73 और 75 पैसे के हिसाब से पर डॉलर के हिसाब से मुझे मिले थे। तो यहाँ पे $200 मेरे ज्यादा होते हैं, मतलब डॉलर्स तो सेम थे लेकिन जो रुपीस की प्राइस होती है डॉलर के हिसाब से, जो करेंसी की चेंजिंग प्राइस होती है वो यहाँ पे थोड़ा से बदल गए थे। इसकी वजह से मुझे अर्निंग थोड़ी ज्यादा हुई मेरी सेकंड पेमेंट में। सो गाइस ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी मेरी सेकंड पेमेंट के रिगार्डिंग, और जो मेरी फर्स्ट पेमेंट है उसको भी मैंने कंपेयर करके आपको बताने की पूरी कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं टैक्स से रिलेटेड वीडियोस हमारे YouTube चैनल पर रेगुलर लाता रहता हूँ। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।